न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कौशले से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जगदीश यादव के बयान को राजनीतिक खींच बताते हुए चुनौती दी है कि जगदीश यादव विधानसभा का रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत। लक्ष्मण यादव ने पूर्व मंत्री जगदीश यादव के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें जगदीश यादव ने लक्ष्मण यादव को क्षेत्र का कमजोर प्रतिनिधि बताया था। लक्ष्मण यादव आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जगदीश यादव द्वारा कौशली के विधायक व रोहतक के सांसद की जीत में अहम रोल अदा करने के सवाल पर लक्ष्मण यादव ने कहा कि जनता सब जानती है। वहीं अलवर में हुए रेप कांड पर भी लक्ष्मण यादव ने प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा और कहा कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में रेप के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अलवर रेप कांड को उन्होंने निर्भया जैसा संगीन मामला बताया। प्रियंका वाड्रा के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया और कहा कि राजस्थान के रेप मामले में प्रियंका वाड्रा का यह नारा उल्टा पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा शासित राज्य में ऐसा कोई रेप कांड हो जाता तो कांग्रेसी जीने नहीं देते। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा राजनीतिक नौटंकी करती है और वैसे भी प्रियंका वाड्रा का राजनीतिक चरित्र दोहरा ही रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रत्यारोप आरोप तो वही लोग लगाते हैं जो हमारे संगठन की गहराई को नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को नहीं जानते। केवल और केवल वो अपने लिए आते हैं और उनको संगठन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता ऐसे लोगों का। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जो वो लोग कह रहे हैं कमज़ोर प्रतिनिधि है, तो एक बार उनका रिकॉर्ड भी निकलवा ले विधानसभा का और एक बार मेरा भी रिकॉर्ड निकलवा ले। पता चल जाएगा मुद्दों के आधार पे कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है। क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये राजनीतिक खींच है, आपस में निकालते रहते हैं। तो उन्होंने अगला चुनाव लड़ने की भी जो है घोषणा कर दी है। चुनाव लड़ने में प्रजातंत्र में कौन रोक सकता है किसी को? कोई नहीं रोक सकता। जो देश का नागरिक है, क्षेत्र का नागरिक है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ना कोई रोक थोड़ी है। प्रजातंत्र का यही तो आनंद है। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि उन्होंने सांसद भी जिता दी और आपके बारे में कहा विधायक भी मेरी वजह से जीता है। तो कहीं ना कहीं योगदान उनका विशेष योगदान था दोनों। ये तो पब्लिक है, सब जानती है किसने किसको जिता दिया। ठीक है सर। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आपने देखा कि राजस्थान का ग्राफ बलात्कार में सबसे ऊपर जा रहा है। तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी खुद की सरकार वहाँ पे है। और ये ठीक कह रहे हो कि आप निर्भया कांड से भी बड़ा कांड एक नाबालिग लड़की के साथ जो दिव्यांग है और मूक बधिर है, उसके साथ जो 15 साल की है, उसके साथ इस तरह का घिनौना हरकत करना, उसके साथ बलात्कार करना, उनके निजी पार्टों को अभी डॉक्टरों के 2.5-3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद अभी उसको बचा पाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में जाके कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ राजस्थान में उसका नारा दूसरा हो जाता है, कहता है लड़की है इसलिए नहीं लड़ सकती। और दुख की बात यह है कि यही उत्तर प्रदेश में ये कांड होता, कहीं हरियाणा में होता, कहीं दूसरी जगह, तो ये वहाँ जा के जीने नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो रणथंभौर में अपना जन्मदिन भी मना रही थी, लेकिन उस दुखिया की उन्होंने जाके देखा तक भी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार उनकी हो तो उनके लिए छूट है। और दूसरी जगह इस तरह का जो राजनीतिक प्रदर्शन करती है तो वो राजनीति के लिए कर रही है, वो कोई महिलाओं के लिए, कोई लड़कियों के लिए थोड़ी दया भाव उसके मन में है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आपने देखा कि राजस्थान का ग्राफ बलात्कार में सबसे ऊपर जा रहा है। तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी खुद की सरकार वहाँ पे है। और ये ठीक कह रहे हो कि आप निर्भया कांड से भी बड़ा कांड एक नाबालिग लड़की के साथ जो दिव्यांग है और
मूक बधिर है उसके साथ, जो 15 साल की है उसके साथ इस तरह का घिनौना हरकत करना, उसके साथ बलात्कार करना, उनके निजी पार्टों को अभी डॉक्टरों के 2.5-3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद अभी उसको बचा पाए हैं। उन्होंने षड्यंत्र रचना होता है। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।